अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक। अल्लाह पाक सबके घरों में खैर और बरकतें नाजिल फरमाए। एक वीडियो बना रही हूँ, इसकी कढ़ाई कर रही हूँ और आप लोगों के लिए ज़रा थोड़ा सा स्लो कर रही हूँ कि ताकि आप लोगों को समझ आए। अक्सर मुझसे मेरी जो देखने वाले हैं उन्होंने कहा है कि जी आप ज़रा अपनी वीडियो तेज़ ना चलाया करें, ज़रा आहिस्ता चलाया करें। तो इस दफ़ा ज़रा फोकस करें कि मैं कैसे किस तरह शुरू किया। मैंने शीशा लगा रही हूँ और फिर उसके बाद शीशे के साथ एक हल्की फुल्की सी कढ़ाई करूँगी। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह हो रहा है। और बड़े मैं आहिस्तगी से और बड़ी ही आहिस्ता तरीके से बना रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। और साथ के साथ एक वाक़या भी शेयर करती हूँ। पिछली दफ़ा एक वीडियो में शेयर किया था तो वो बीच में ही वाक़या रह गया, तो मुझे कहा गया कि आप हमें वो वाक़या दोबारा सुनाएं ताकि हम पूरा सुनें। तो चलें जी, मैं आपको वाक़या भी साथ के साथ सुना देती हूँ। और लेकिन आपने इस मेरे काम पे भी फोकस करना है कि मैंने किस तरीके से धागे को और सुई को इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलें जी, वाक़या सुनाती हूँ कि वो दीनू मस्जिद में दाखिल हुआ तो मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे। वो चुपचाप सुनता रहा। मामूली पढ़ा लिखा था, कुछ समझ आया कुछ ना आया। लेकिन जब मौलवी साहब ने बताया कि हमें छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए और कुछ ऐसे वाक़यात भी सुनाए जब किसी मामूली से अमल की बुनियाद पर अल्लाह ने बेहिसाब अजर दिया, तो उसने सोचा कि ये कोशिश तो मैं भी कर सकता हूँ। बस जनाब नमाज ख़त्म होते ही वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और उसने उस पर अमल करने के लिए, सवाब कमाने के लिए कोई ऐसा काम बताएं। उन्होंने उसका शौक़ देते हुए उसे एक आसान से हदीस की किताब बातर्जुमा थमा दी। दीनों को नया मशगला मिल गया था। रोज़ खेती के काम से फारिग होकर किताब पकड़ता और हिज्जे कर करके पढ़ता। सर्दियों के दिन थे। उसके बीवी बच्चे अपने मैके बराबर वाले गांव में गए हुए थे। उसने बाहर झांका, हर तरफ खामोशी थी। कभी कभी किसी चरिंद परिंद की आवाज़ सुनाई दे जाती या कोई इक्का दुक्का देहाती गुजरता नजर आ जाता। वो बिस्तर पर बैठ गया और मौलवी साहब की दी हुई किताब निकाल कर पढ़ने लगा। रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल एक शख्स से फरमाएंगे, ए इब्ने आदम, मैं बीमार हुआ, तूने मेरी इयादत नहीं की। दिन चौंक गया और हैरत के आलम में आगे पढ़ने लगा है। ए इब्ने आदम, मैंने तुझसे खाना मांगा तो तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। दीनू मज़ीद परेशान हो गया। उसे तो पता ही नहीं था कि अल्लाह को भी ये सब चाहिए होता है। उसे अटक कर आगे पढ़ना शुरू किया। ए इब्ने आदम, मैंने तुमसे पानी मांगा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। दीनू की आंखों में से आंसू निकल आए। उसने किताब बंद कर दी। सबसे पहले तो उसने रो रो कर अल्लाह से अपनी नाइल्मी की माफ़ी मांगी और फिर मौलवी साहब के बताए तरीके के मुताबिक दुआ मांगनी शुरू कर दी और अल्लाह से इल्तिजा की कि वो इसे तौफीक दे कि वो इसके घर पहुंच सके, या अल्लाह को जब ज़रूरत हो ख़ुद उसके घर आए, वो इसे खाना भी देगा और उसकी पूरी देखभाल भी करेगा। अगले दिन दीनू सुबह सवेरे उठ गया, जल्दी जल्दी घर साफ़ करने लगा। उसे बहुत उम्मीद थी कि अल्लाह ने उसकी इल्तिजा सुन ली होगी और वह ज़रूर उसके घर आकर उसे खिदमत का मौका देगा। तभी उसे बाहर किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका, लेकिन बाहर तो रहमत चाचा खड़ा था। वो मोची था, पूरे गाँव के जूते वो ही बनाता था। दीनू ने उससे अलग करना चाहिए मगर वो कुछ बुझा बुझा सा नज़र आ रहा था। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही? दीनू उसे घर के अंदर ले आया और बेचारा रहमत बुखार में फुनक रहा था। दीनू ने जल्दी से उसे चाय बनाकर पिलाई, उससे इलाज के बारे में पूछा। छोड़ो भी क्या वो दवा लेनी, कब से ऐसे ही चल रहा है, खुद ही ठीक हो जाऊंगा, रहमत ने बेजारी से जवाब दिया। दीनू समझ गया कि रहमत के पास इलाज के पैसे नहीं हैं। वो अंदर गया और कुछ रकम उसे ज़बरदस्ती थमा दी। अपना इलाज ठीक से करवाओ और अगर मज़ीद ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। रहमत हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो उसे दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया। दोपहर हो चुकी थी। दीनों ने जल्दी जल्दी खाने की तैयारी शुरू की। उसे खाने की मिकदार ज़्यादा रखी थी ताकि जब अल्लाह आए तो खाना काफ़ी हो जाए। वो बार बार बाहर झांकता, लेकिन अल्लाह कहीं नज़र नहीं आया। वो तकरीबन मायूस हो चुका था कि उसे करीम नज़र आए, जो सुबह से शाम तक मजदूरी करता था। करीम ने उसे बताया कि इसे कई दिन से मजदूरी नहीं मिली, घर में इसके बच्चे भूखे और वो आज भी मायूस घर जा रहा है। दीनू को यह सब सुनकर सख्त अफसोस हुआ। उसने करीम को अपने खाने में शामिल कर लिया और जब वो जाने लगा तो राशन और खाने का पार्सल बनाकर उसे थमा दिया।
کریم اسے تشکر بھری نظروں سے دیکھتا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دینو کو رحمت اور کریم کی مدد کر کے بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ کچھ اداس اور مایوس بھی تھا۔ پورے دن انتظار کے بعد بھی اللہ اس کے پاس نہیں آیا۔ کہیں اللہ اس سے ناراض تو نہیں؟ یہ سوچ کر وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی حدیث کی کتاب نکالی، پہلے پچھلا سبق دہرایا، پھر آگے پڑھنا شروع کیا۔ وہ شخص حیران ہو کر کہے گا کہ اے میرے رب، میں آپ کی عادت کیسے کرتا، حالانکہ آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا؟ اگر تم اس کی عادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ دینو کو آنکھوں کے سامنے یکدم رحمت کا زرد چہرہ گھوم گیا۔ اس نے اگلی سطر پڑھی۔ وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، میں آپ کو کھانا کیسے کھلاتا؟ آپ تو دو جہان کے پالن ہار ہیں۔ اللہ فرمائیں گے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا؟ تم اگر اس کو کھانا کھلاتے تو تم مجھے اس کے پاس پاتے۔ پھر وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، میں آپ کو کیسے پانی پلاتا؟ آپ تو دو عالم کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے فلاں بندے نے تم سے پانی مانگا تھا، اگر تم اس کو پانی پلاتے تو تم مجھے اس کے پاس پاتے۔ دینو کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ میرا اپنا رب ہی ہے، جو مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ سب اس طرح ہونا چاہیے۔ تو وہ بڑا اس بات پہ خوش بھی ہوا اور حیران بھی ہوا، اور اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ اللہ تو بے شک جو ہے بہت زیادہ رحیم اور کریم ہے، اور اللہ پاک تیری عنایات ہیں اور وہ اس بات پہ بہت زیادہ وہ خوش ہوا۔ تو اللہ پاک جو ہے، یہ صرف ہم باتیں ہیں، صرف سوچنے کی باتیں ہیں کہ فلاں بندہ فلاں ہے، اس طرح ہم لوگ اگر اپنے اللہ کو اگر ہم پانا چاہتے ہیں تو ہم ان لوگوں کے ذریعے اللہ کی ہم رحمت کے قریب ہو سکتے ہیں، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے اس طرح کی ایفرٹس کرنی چاہیے۔ وہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو باتیں اگر ہم سمجھیں تو بہت زیادہ گہری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے اور اللہ کو پانے کے لیے اتنی زیادہ بڑی ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑتی، لیکن بہت کم ایفرٹ میں بھی ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ باتوں میں دیکھیں، میں نے اپنی کڑھائی بھی مکمل کر لی، ساتھ کے ساتھ ایک فراک بھی چھوٹا سا بنایا ہے اور ایک بچی کی شرٹ بھی بنائی ہے، اور یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ضرور بتائیے گا کہ کیسا میری ایفرٹ ہے۔ دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔